हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो स्टडी किया था, जिसके अंदर नाइट्रिक एसिड और डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके यूजेस हमने स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फास्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स। तो ध्यान रखिए कि फास्फोरस के जो है बहुत सारे जो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, जिसके अंदर तीन इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं: वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तो तीन टाइप के होते हैं: वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। तो हम वन बाय वन जो है इन सबको जो स्टडी करेंगे। तो देखिए, वाइट फास्फोरस इज़ अ ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड। ट्रांसलूसेंट जैसे ट्रांसपेरेंट टाइप आप इसको समझ लीजिए। ट्रांसलूसेंट वैक्सी, थोड़ा सा सॉफ्ट जो है ये सॉलिड फॉर्म में ये जो है आपको मिलेगा वाइट फास्फोरस। इट इज़ पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड ग्लोज इन डार्क। ये खास बात होती है कि वाइट फास्फोरस जो होता है ये डार्क में ग्लो करता है, ये चमकता है, बहुत ज़्यादा गहरा अंधेरा होता है। और वहाँ पे अगर आप जो है वाइट फास्फोरस रखो तो उसके अंदर जो है ग्लो होती है, चमक होती है। और इस चमक को एक टर्म दिया है, दैट इज़ केमिल्यूमिनेसेंस। इट इज़ केमिल्यूमिनेसेंस, इसको कहते हैं ग्लो इन डार्क। तो ये केमिल्यूमिनेसेंस है, ठीक है, इसको एक जो है टर्म दिया है। इट डिजॉल्व्स इन बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग फॉस्फीन, दैट इज़ PH3। तो आप यहाँ पर जो है फास्फोरस P4 यूनिट्स को, जिसको हम वाइट फास्फोरस कहेंगे, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए। P4 प्लस NaOH प्लस वाटर। तो फास्फोरस जिसको हम वाइट फास्फोरस कहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है आप इसको रिएक्ट कीजिए वाटर के प्रेजेंस में, तो ये प्रोड्यूस करेगा PH3 प्लस Na3H2O, PH3 प्लस Na3HPO2। तो ये जो है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। NaH2PO2, Na3 यहाँ पर जो है, सॉरी नॉट Na3, इट इज़ 3NaH3PO2। इसको जो है नाम दिया है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। सोडियम हाइपोफॉस्फाइट ये इसका नाम है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है मेन जो प्रोडक्ट होगा दैट इज़ PH3, इट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फीन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है डिज़ोल्व होने के बाद ये जो है बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है डिज़ोल्व होकर ये जो है इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर फॉस्फीन जो है फॉर्म करेगी। तो इस तरह से ये हो गया वाइट फास्फोरस। इसी तरह से आप देखोगे कि वाइट फास्फोरस इज़ लेस स्टेबल and therefore more reactive than the other solid phases under normal conditions because of angular strain in P4 molecule, where the angles are only 60 degree, or it really catches the fire in air to give dense white fumes of P4O10। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो है हवा में अगर आप इसको खुला रखो एयर में, तो ये जो है फायर जो है कैच करेगा। और इस तरह से आप देखोगे कि इसके अंदर जो है क्या रिएक्शन होती है। तो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के वाइट फ्यूम्स बनाता है। तो P4 प्लस 5O2 दैट गिव्स राइज टू P4O10। ये जो है वाइट फ्यूम्स जो है बनते हैं। और ये वजह क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये मोर रिएक्टिव देन अदर फॉर्म्स ऑफ सॉलिड फेज अंडर नॉर्मल कंडीशंस, क्योंकि इसके अंदर जो एंगुलर स्ट्रेन जो है P4 यूनिट की होती है वो जो है 60 डिग्री का जो है एंगल इसके अंदर जो होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर देखोगे, ये आप जो है एक फास्फोरस कंसिडर कीजिए, दिस इज़ सेकंड फास्फोरस, दिस इज़ थर्ड फास्फोरस, दिस इज़ फोर्थ फास्फोरस। इस तरह से ये आपको मिलेगी P4 यूनिट्स। तो ये एंगल जो आप देखोगे, दिस वन, इट इज़ अबाउट 60 डिग्रीज। तो ये एक फास्फोरस, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो आप इसमें देखोगे कि ईच फास्फोरस इज़ ज्वाइंड विद 3 फास्फोरस।
हर फास्फोरस यहाँ पर जो है अपने सराउंडिंग में जो है 3 फास्फोरस के साथ जो अटैच होगा। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वाइट फास्फोरस। तो ये टेट्राहेड्रल डिस्क्रीट यूनिट होता है। तो ये आपको जो है वाइट फास्फोरस मिलेगा। चलिए आते हैं कि रेड फास्फोरस में क्या होता है। तो रेड फास्फोरस इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस एट 573 केल्विन। आप इसी जो है वाइट फास्फोरस को जब 573 केल्विन पर हीट करते हो तो रेड फास्फोरस जो है आपको ऑब्टेन्ड होगा। अब इसमें जो है डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसमें जो है ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि 573 केल्विन पर जब आप वाइट फास्फोरस को हीट करोगे इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज, तो आपको मिलेगा रेड फास्फोरस। तो और व्हेन रेड फास्फोरस इज हीटेड अंडर हाई प्रेशर अ सीरीज ऑफ फेजेस ऑफ ब्लैक फास्फोरस इज फॉर्म। तो रेड फास्फोरस पजेसेस आयरनी ग्रे लस्टर। इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे आप या इसकी जो है आप प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करोगे तो आयरन ग्रे लस्टर जो आपको मिलेगा। इसकी जो चमक होती है वो आयरन ग्रे कलर की होती है। साथ ही साथ इट इज़ कलरलेस, नॉन पॉइजनस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको इनसॉल्युबल वाटर स्ट्रक्चर मिलेगा। साथ ही साथ जो है ये कलरलेस और ऑर्डरलेस नॉन पॉइजनस स्ट्रक्चर जो है मिलेगा। एज वेल एज इट डिजॉल्व्स, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये वाटर में भी और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में ही जो ये इनसॉल्युबल होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो रिपीटिंग P4 यूनिट्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है ज्वाइंट होती है। मैं भी आपको उसका जो है स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, तो ये चीज़ जो है आप बहुत आसानी के साथ इसमें समझ सकते हो। तो केमिकली रेड फास्फोरस इज़ मच लेस रिएक्टिव देन वाइट फास्फोरस एंड इट डज़ नॉट ग्लो इन द डार्क। जैसे आपने देखा कि वाइट फास्फोरस का अंदर जो है केमिल्यूमिनेसेंस मिलता है जो कि ग्लो इन डार्क है, तो वैसी ग्लो जो है आपको रेड फास्फोरस के अंदर जो है नहीं मिलेगी। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए किस तरह से होगा, 1 2 3 4 ये स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे और ये 2 फास्फोरस एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे। फिर आगे जो है ये अगले फास्फोरस के जो है P4 यूनिट के साथ जो है अटैच होगा इस तरह से। तो ये और इधर भी आप जो इसको अटैच कीजिए, इधर भी जो है अगली P4 यूनिट के साथ जो अटैच कीजिए। बस एक ख़ास बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स यहाँ पर जो हम अटैच बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे जो है नंबर ऑफ P4 यूनिट्स एक दूसरे के साथ जो अटैच होते हैं। और इसके अंदर भी वही कंडीशन होगी, ईच फास्फोरस इज़ ज्वाइंट विथ 3 फास्फोरस। हर जगह पर आप देखिए कि हर फास्फोरस जो है अपने सराउंडिंग में 3 फास्फोरस के साथ अटैच होता है। बस यहाँ पर जो फ़र्क इतना है कि इसके अंदर जो बहुत सारे P4 यूनिट जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। तो इट इज़ पॉलीमेरिक कंस्टिट्यूटिंग द P4 यूनिट्स, दैट इज़ द टेट्राहेड्रल यूनिट्स लिंक टुगेदर इन द मैनर। तो ये जो है 1 बाय 1 जो है अटैच होंगी और ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा। सो दिस इज़ अबाउट द रेड फास्फोरस। चलिए अब आते हैं ब्लैक फास्फोरस क्या होता है और कैसा होता है। ओके, तो ब्लैक फास्फोरस हैज़ 2 फॉर्म्स, अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस और दूसरा होगा बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो ब्लैक फास्फोरस जो है 2 फॉर्म होते हैं। अब इसमें जो है क्या डिफ्रेंशिएशन है मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस इज़ फॉर्म्ड व्हेन रेड फास्फोरस इज़ हीटेड इन सील्ड ट्यूब एट 803 केल्विन। तो रेड फास्फोरस को आप जो है 873 केल्विन पर जो है सील्ड ट्यूब में जब आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, 803 नॉट 873, 803 केल्विन पर जो है आप इसको हीट करेंगे। कौन सा? रेड फास्फोरस। तो आपको मिलेगा अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस एंड इट कैन बी सब्लाइम इन एयर एंड हैज़ ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। तो इसके अंदर जो है आपको ओपेक मोनोक्लिनिक या रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर जो है मिलेंगे किसके? अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस के। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इसके क्रिस्टल्स मिलते हैं एंड इट डज़ नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। ये जो है एयर के अंदर जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अब बीटा ब्लैक फास्फोरस जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फास्फोरस एट 473 केल्विन अंडर हाई प्रेशर। तो अब यहाँ पर जो है आप वाइट फास्फोरस को
473 केल्विन पर जो हीट करो तो आपको मिलेगा बीटा ब्लैक फास्फोरस अंडर प्रेशर एंड इट डज़ नॉट बर्न इन एयर अप टू 673। तो बीटा ब्लैक फास्फोरस 673 केल्विन तक की जो है ये बर्न नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस हुए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे, दैट इज़ फॉस्फीन। फास्फोरस का जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फीन। इसका फार्मूला है PH3। सिंपली आप इसको हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस भी कह सकते हो। तो इसमें जो है आपको क्या मिलेगा, फॉस्फीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड विद वाटर और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्शियम फॉस्फाइड को आप वाटर या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा फॉस्फीन। तो Ca3P2 दिस इज कैल्शियम फॉस्फाइड। इसको आप जो है वाटर के साथ रिएक्ट करो, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें यूज़ होंगे, तो आपको मिलेगा 3CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक प्रोडक्ट बनेगा और साथ ही साथ जो है आपको मिलेगा फॉस्फीन 2PH3। तो एक तो रिएक्शन ये होगी कि आप कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करो। चलिए देखते हैं, अब इसी कैल्शियम फॉस्फाइड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो Ca3P2 प्लस 6HCl, ठीक है। तो ये बनाएगा 3CaCl2 प्लस PH3। तो इस तरह से यहाँ पर जाइए दोनों जगह पर फॉस्फीन का प्रोडक्शन होता है। इन लेबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस विथ कॉन्सनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि पीछे अभी हमने बताया P4 को आप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कीजिए, दैट इज़ वाइट फॉस्फोरस। P4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, तो आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा इसके अंदर फॉस्फीन PH3 प्लस 3 नंबर्स NaH3PO2। तो ये आपको मिलता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और इसमें जो है मेजर प्रोडक्ट मिलेगा PH3 दैट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फीन। व्हेन प्योर it is non-inflammable but becomes inflammable owing to the presence of P2H4 और P4 वेपर्स। तो फॉस्फीन को अगर जनरली देखें तो ये नॉन इन्फ्लेमेबल होती है, लेकिन आप देखोगे कि प्रेजेंस ऑफ P2H4 या फिर P4 यूनिट्स के जो वेपर्स होते हैं इसके प्रेजेंस में जो है ये क्या होती है, इन्फ्लेमेबल बनती है। टू प्यूरिफाई इट from the impurities it is absorbed in hydrogen iodide to form phosphonium iodide that is called as PH4I, which on treating with potassium hydroxide gives off phosphine। आप इसको जो है प्यूरीफाई करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि फॉस्फोनियम आयोडाइड को जो है क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है प्योर फॉर्म में जो है PH3 दैट इज़ फॉस्फीन मिलेगा। तो देखते हैं PH4I, इसको जो है आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है रिएक्ट करो। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो ये बनेगा Ki प्लस वाटर प्लस PH3, Ki प्लस वाटर प्लस PH3। तो यहाँ पर जो फॉस्फीन मिलेगा ये प्योर फॉर्म में होगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या होगा, ये एब्सॉर्ब होगा। तो इट इज़ एब्सॉर्ब इन हाइड्रोजन आयोडाइड टू फॉर्म फॉस्फोनियम आयोडाइड। तो पहले जो है आप इस फॉस्फीन को क्या कीजिए, इम्प्योर फॉस्फीन को जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के ऊपर जो है एब्सॉर्ब कीजिए तो बनाएगा PH4I। उसके बाद जो है आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करके इसको प्योर फॉर्म में फॉस्फीन में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए क्या क्या है। ये तो हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। तो ये प्रिपरेशन हम इसको जो है लेबल करेंगे प्रिपरेशन। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है और साथ ही साथ जो ये प्यूरिफिकेशन मेथड हो गया। चलिए अब इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ हम जो स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉस्फीन।
प्रॉपर्टीज़। तो इसमें सभी प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या होगा, इट इज़ कलरलेस गैस विद रॉटन फिश स्मेल एंड हाईली पॉइजनस। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि ये रॉटन फिश मतलब ख़राब जो फिशेस हो जाती है तो उसमें से कैसी जो है बदबू आती है, तो वैसी जो स्मेल आपको फॉस्फीन की मिलेगी, और साथ ही साथ जो ये हाईली पॉइजनस होती है। ठीक है, इट एक्सप्लोड्स इन कॉन्टेक्ट विद ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन एंड ब्रोमीन वेपर्स। तो नाइट्रिक एसिड, क्लोरीन और ब्रोमीन वेपर जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, अगर इसके ट्रेसेस अमाउंट के साथ ये कांटेक्ट में आती है तो ये एक्सप्लोड होती है, इसके अंदर जो धमाका होता है। ठीक है, उसके बाद जो देखिए, इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर जो है स्लाइटली सॉल्युबल होती है। साथ ही साथ द सोल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिविंग रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो सोल्यूशन होता है वाटर के अंदर, तो वो जो है डिकम्पोज होता है लाइट के प्रेजेंस में, और इसमें जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये डिकम्पोज होकर रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन फॉर्म करता है लाइट के प्रेजेंस पे। साथ ही साथ व्हेन एब्सॉर्ब इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड सोल्यूशन द करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स आर ऑब्टेन। अगर आप इसको जो है कॉपर सल्फेट या मर्क्यूरिक क्लोराइड के सॉल्यूशंस पर जो है एब्सॉर्ब करते हो, तो आपको वहाँ पर जो है इन मेटल्स का करस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड जो है फॉर्म होता है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ फॉस्फीन का जो है क्या रिएक्शन होता है। तो लुक हियर, CuSO4 कॉपर सल्फेट को आप जो है रिएक्ट कीजिए फॉस्फीन के साथ, तो यू विल गेट द मॉलिक्यूल Cu3P2। तो आप इसको जो है नाम दीजिए, दिस इज़ कॉपर फॉस्फाइड, और साथ ही साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें फॉर्म होगा H2SO4। सेम केस जो है आप मर्क्यूरिक क्लोराइड लीजिए HgCl2, और इसको जो है फॉस्फीन के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। तो जब ये फॉस्फीन के साथ जो रिएक्ट होगा तो मर्क्यूरी का फॉस्फाइड फॉर्म करेगा एंड यू विल गेट हियर Hg3P2। तो ये जो है मर्क्यूरी का जो है फॉस्फाइड बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड इसमें जो है सेपरेट होगा 6HCl। तो इस तरह से ये जो है करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स ऑफ कॉपर एंड मर्क्यूरी के साथ जो है रिएक्ट होकर उसके जो है फॉस्फाइड जो है मेटल के फॉर्म करता है। फॉस्फीन इज़ वीकली बेसिक एंड लाइक अमोनिया गिव्स फॉस्फोनियम कंपाउंड विद एसिड्स। जैसे अमोनिया के अंदर जो है अमोनियम कंपाउंड्स बनते हैं, इसी तरह से फॉस्फीन जो है ये क्या करेगा, ये फॉस्फोनियम सॉल्ट बनाएगा या फॉस्फोनियम कंपाउंड बनाएगा, और ये चूँकि वीकली बेसिक नेचर का होता है। तो इसमें देखिए आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसको रिएक्ट कीजिए, तो PH3 + HBr। लुक हियर, PH3 + HBr, तो ये फॉर्म करेगा PH4Br। दिस इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, इसका नाम होगा फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से ये जो है अमोनियम सॉल्ट के जैसा जो है ये फॉस्फोनियम सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़। अब लास्ट पॉइंट हम इसमें जो है स्टडी करेंगे, दैट इज़ यूजेस। तो फॉस्फीन को जो हम कहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं, तो लेट अस सी द यूजेस ऑफ फॉस्फीन। तो देखिए, द स्पॉन्टेनियस combustion of phosphine is technically used in Holmes signal। Holmes signal कैसे बनेगा ये, इसका नाम है, एक सिग्नल होता है उसका जो है ये नाम है। तो ये Holmes सिग्नल किस तरह से बनेगा, कंटेनर्स containing calcium carbide and calcium phosphide, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2। तो ये जो है कंटेनर के अंदर ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स को जो है आपको फिल करना है, एंड दे आर पर्स्ड एंड थ्रोन इनटू द सी व्हेन द गैसेस इवॉल्व बर्न एंड सर्व एज अ सिग्नल। तो ये गैसेस इसमें जो इवॉल्व होगी ये बर्न होगी, और बर्न होने के बाद जो है जो उसके वजह से जो रोशनी होगी
तो उसको जो है होम से सिग्नल कहेंगे। एंड इट ऑल्सो यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन। तो ये जो है सिग्नल बनता है, ये इसमें से जो भी गैसेस निकलेगी वो बर्न होने के बाद जो है तेज़ एक जो है रोशनी निकलती है, तेज़ जो है एक लाइट बनती है, और उस लाइट को आप जो है सिग्नल के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हो। ख़ास तौर से जो शिप्स जो चलते हैं रात के वक्त में, इनको सिग्नल्स देने के लिए कि वो आकर जो है पोर्ट हो सकते हैं और वो जो है साइड में किनारे पर जो है आ सकते हैं। तो उनके लिए जो है सिग्नल देने में ये गैसेस जो है, एक ट्यूब होती है जो कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड होती है, इसको थ्रो करते हैं। तो ये आपस में मिक्स होने के बाद ये जो है जलती है, और जलने के बाद जो है तेज़ रोशनी होती है। तो उस रोशनी को जो है सिग्नल के तौर पर यूज़ करते हैं, और उस सिग्नल को जो है नाम दिया है होम्स सिग्नल। और इसी तरह से जो है स्मोक स्क्रीन बनाने में भी फॉस्फीन का जो है यूज़ होता है। तो इस तरह से ये जो है फास्फोरस का एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हुआ फॉस्फीन। अब चलिए आते हैं हम नेक्स्ट टाइप कंपाउंड पर आते हैं, दैट इज़ फास्फोरस हालाइड्स। तो चलिए देखते हैं कि फास्फोरस के हालाइड्स को कैसे हम जो एक्सप्लेन करेंगे। फास्फोरस हालाइड्स, तो फास्फोरस फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ हालाइड्स, PX3 एंड PX5। तो यहाँ पर जो है दो टाइप के हालाइड्स मिलेंगे आपको, PX3 और दूसरा टाइप जो मिलेगा PX5। तो PX3 में जो है X जो है आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सब मिलेगा। तो यहाँ पर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और फास्फोरस पेंटाहालाइड्स में आपको जो है X की वैल्यू मिलेगी फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ओनली। तो X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। यहाँ पर जो है आयोडीन का जो है पेंटाहालाइड जो है फास्फोरस का नहीं बनता है, यानी PI5U जो है आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको जो है ये 3 हैलोजेंस का जो है पेंटाहालाइड मिलेगा, और ये चारों हैलोजेंस का जो है आपको ट्राईहालाइड मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। तो लुक हियर, पहला हालाइड हम इसमें जो है स्टडी करेंगे, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, जिसका फार्मूला है PCl3। चलिए देखते हैं कि इसके जो है प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज़ और यूजेस क्या क्या है। तो प्रिपरेशन में देखेंगे कि इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस, हीटेड वाइट फास्फोरस के ऊपर जो है आप ड्राई क्लोरीन जो है इसके ऊपर गैस जो है पास कीजिए, तो ये जो है फास्फोरस ट्राईक्लोराइड जो है फॉर्म करेगा। तो P4 + 6Cl2, P4 + 6Cl2, तो ये आपको जो है प्रोडक्ट देगा 4PCl3। तो इस तरह से ये जो है एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन बाय एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस को जो है आप थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिए, तो P4 + 8SOCl2, दिस इज़ थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड को आप जो है P4 के साथ जो रिएक्ट कीजिए, तो ये बनाएगा PCl3, 4 नंबर्स PCl3 बनाएगा। और आपको यहाँ पर जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस मिलेगी 4SO2, और साथ ही साथ जो है H2Cl2 जो है आपको मिलेगा 4 नंबर्स में H2Cl2। तो ये जो है प्रोडक्ट आपको जो है ऑब्टेन होता है। तो ये मॉलिक्यूल जो है देखोगे कि फास्फोरस ट्राईक्लोराइड यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड के एक्शन से भी बनता है। सो दीज आर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ कलरलेस, ऑयली लिक्विड एंड हाइड्रोलाइजेस इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये जो है मॉइस्चर के प्रेजेंस में जो है हाइड्रोलाइज होगा, और ये जो है ऑयली लिक्विड होता है, कलरलेस। तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड को जो है वाटर के साथ रिएक्ट कीजिए, तो PCl3 + वाटर, देखिए क्या बनेगा हाइड्रोलिसिस होने के बाद, PCl3 + 3 नंबर्स ऑफ वाटर। तो ये प्रोडक्ट बनाएगा H3PO3, दैट इज़ फास्फोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो H3PO3 + HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर जो फॉर्म होगा 3 नंबर्स में। तो ये जो है फास्फोरस एसिड फॉर्म करेगा H3PO3, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आप जो है देखोगे कि इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप सच एज
एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। यहाँ पे हम जो है एसिटिक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन देखेंगे। तो 3 नंबर्स ऑफ एसिटिक एसिड ले लीजिए, इसको आप जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये फास्फोरस के साथ जो है क्लोरीन के साथ जो है रिप्लेस होगा, तो आपको मिलेगा CH3COCl। तो ये बनेगा एसिटिल क्लोराइड CH3COCl और साइड प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। फास्फोरस एसिड यहाँ पर जो है साइड प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर जो हमने एसिटिक एसिड को जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को रिएक्ट किया, इसी तरह से इथेनॉल को हम जो है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं PCl3। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 क्लोरीन के साथ जो रिप्लेस होगा और ये बनाएगा 3 नंबर्स ऑफ C2H5UCl दैट इज़ इथिल क्लोराइड, और इसके अंदर भी साइड प्रोडक्ट बनेगा H3PO3। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर जो है क्लोरो कंपाउंड्स ऑब्टेन करने के लिए बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पर आप फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो इट हैज़ पिरामिडल शेप इन विच फास्फोरस हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो है फास्फोरस की आपको जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी। तो देखिए सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ। ये हो गया सेंट्रल फास्फोरस sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और एक जो है क्लोरीन आपको यहाँ मिलेगा इस तरह से, फिर दूसरा क्लोरीन जो है आपको इस तरह से मिलेगा, और तीसरा क्लोरीन यहाँ पर। तो आप जो है यहाँ पर इसको वेज लाइन शो कीजिए, ये नॉर्मल लाइन और ये डॉटेड लाइन, और इस फास्फोरस के ऊपर जो है एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है मिलेगा। तो इस तरह से ये आपको मिलेगा पिरामिडल शेप। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है ये पिरामिडल शेप होता है, जिसमें सेंट्रल जो फास्फोरस है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो दिस इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के अंदर क्या होगा इसका प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ वाइट फास्फोरस विद एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। तो यहाँ पर हम इसको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सेकंड हम लेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसका फार्मूला होगा PCl5U। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए वाइट फास्फोरस पर जाए एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन का एक्शन कीजिए। तो देखिए सिंपल रिएक्शन है, P4 + 10Cl2, तो ये मिलेगा 4PCl5U। तो ये जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का प्रिपरेशन है। एक मेथड और है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ SO2Cl2 ऑन फास्फोरस। तो यहाँ पर जो है P4 को आप SO2Cl2 के साथ रिएक्ट कीजिए। यहाँ पर जो है SOCl2 जो है 10 नंबर्स में होगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 4PCl5U, और साइड प्रोडक्ट जो है मिलेगा 10 नंबर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दो जो है इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज़ अ येलोइश वाइट पाउडर इन मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्ट एयर के अंदर जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड येलोइश वाइट पाउडर होता है। ठीक है, इसी तरह से इट हाइड्रोलाइजेस टू POCl3 एंड फाइनली गेट्स कन्वर्टेड टू फास्फोरिक एसिड। तो पहले आप इसको जो है वाटर के साथ जो हाइड्रोलाइज कीजिए, तो ये पहले बनेगा POCl3 दैट इज़ फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, तो PCl5U यहाँ पर हम जो है पहली रिएक्शन लेंगे, इसको जो है आप वाटर के साथ जो हाइड्रोलाइज कीजिए H2O, तो ये बनाएगा POCl3 दैट इज़ फास्फोरिल क्लोराइड, और साइड में जो है आपको हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा दैट इज़ 2 नंबर्स ऑफ HCl। अब इस फास्फोरिल क्लोराइड को जो है आप क्या कीजिए, इसको कन्वर्ट कीजिए फास्फोरिक एसिड के अंदर। तो POCl3 + 3H2O, POCl3 + 3H2O, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू H3PO4। H3PO4 दिस इज़ फास्फोरिक एसिड, और साइड प्रोडक्ट मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज़ 3HCl।
तो ये बनाएगा फास्फोरिल क्लोराइड जो है वाटर के साथ जो फर्दर रिएक्ट होकर फास्फोरिक एसिड फॉर्म करेगा। अब आगे देखिए, व्हेन हीटेड इट सब्लाइम्स बट डिकम्पोजेस ऑन स्ट्रॉन्गर हीटिंग टू फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये जो है क्या होगा, इसको जो है स्ट्रॉन्ग हीटिंग कीजिए तो क्या होगा, डिकम्पोज होकर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाएगा। तो देखिए PCl5 गेट हीटेड गिव्स राइज टू PCl3 प्लस Cl2। तो एक रिएक्शन जो है आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी मिलेगी। इट रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कन्वर्टिंग देम इनटू क्लोरो डेरिवेटिव। जैसे हमने एसिटिक एसिड और इथेनॉल की रिएक्शन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कंसीडर किया था, सेम रिएक्शन आप यहाँ पर जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ देखिए। तो फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हम लेते हैं CH3COOH प्लस PCl5, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3COCl प्लस HCl प्लस POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा और यहाँ पर जो है एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो बन गई क्लोरो डेरिवेटिव। इसी तरह से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हैं C2H5OH प्लस PCl5। तो जैसे आपने देखा कि यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक क्लोरीन के साथ रिप्लेस हुआ, इसी तरह से यहाँ से भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस एक क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा। तो ये बनेगा C2H5UCl प्लस HCl प्लस POCl3। तो फास्फोरिल क्लोराइड इसमें भी साइड प्रोडक्ट बनेगा। एंड फाइनली डिवाइडेड मेटल्स ऑन हीटिंग विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव्स करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स। तो जो मेटल्स होते हैं फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में, तो ये जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट होकर ये जनरली मेटल के क्लोराइड जो है फॉर्म करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सिल्वर को जो है आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिए तो 2Ag प्लस PCl5, तो ये जो है फॉर्म करेगा AgCl। तो AgCl बनेगा और साइड प्रोडक्ट इसमें जो है PCl3 बनेगा, ओके, प्लस PCl3। तो ये जो है सिल्वर क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से आप जो है SN लीजिए, दैट इज़ टिन। तो इसको जो है आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करो, तो फास्फोरस के पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट होने पर ये बनाएगा SnCl4। टेट्राक्लोराइड जो है इस मेटल का बनेगा और PCl3 जो है यहाँ से सेपरेट होगा। 2 नंबर्स में आपको लेना है ये। तो इस तरह से जो है ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको मिलता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो इट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल इथिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। तो जो अभी हमने इसके पहले की रिएक्शन जो डिस्कस किया, अब देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या है। इन गैसियस एंड लिक्विड फेज इट हैज़ ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर, जो कि आपको जो है डायग्राम में दिखेगा। तो आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मिलेगा। तो लुक हियर, सेंटर में जो है आपको मिलेगा फास्फोरस, उसके बाद यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर दूसरा क्लोरीन, दिस इज़ थर्ड क्लोरीन। तो ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद एक क्लोरीन अबव द प्लेन और एक क्लोरीन बिलो द प्लेन। तो इस तरह से ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है PCl5 का होगा, जिसमें जो परपेंडिकुलर जो है क्लोरीन का जो बॉन्ड है फास्फोरस क्लोरीन, ये 240 पिकोमीटर का है। दिस बॉन्ड, इसकी जो लेंथ होगी 240 पिकोमीटर। और ये जो प्लेन पर है, ट्राइगोनल प्लेन पर जो बॉन्ड है, इसकी जो लेंथ है दैट इज़ अबाउट 202 पिकोमीटर। तो ध्यान रखिए कि आप इसको जो है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहिए। तो 3 फास्फोरस क्लोरीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, और आप इसको जो है एक्सियल बॉन्ड्स कहिए। तो इसके अंदर आपको जो है 2 फास्फोरस क्लोरीन एक्सियल बॉन्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि द 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट, while the 2 axial bonds are longer than the equatorial bonds, and this is due to the fact that the axial bond pairs suffer more repulsion as compared to equatorial bonds। तो यहाँ पर जो ये रिपल्शन की वजह से ये लॉन्गर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि चूँकि ये प्लेनर जो स्ट्रक्चर है, तो प्लेन पर जितने भी फास्फोरस क्लोरीन जो है ये बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा 120, और ये जो है परपेंडिकुलर है इसलिए इसका जो है बॉन्ड एंगल मिलेगा 90। तो ये क्लोरीन, फास्फोरस क्लोरीन, तीनों में से कोई सा भी आप लीजिए 120 डिग्रीज़ का होगा, और ये
ये क्लोरीन फास्फोरस क्लोरीन ये जो है आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो इस तरह से 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे फास्फोरस क्लोरीन के और 2 आपको जो है परपेंडिकुलर मिलेंगे जिसको आप एक्सियल बॉन्ड्स कहिए। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है आपको मिलेगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है दैट इज़ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बहुत सारे जो है कंपाउंड्स फॉर्म करता है जिसका जनरली जो है नेचर होता है एसिडिक एंड सच एसिड्स आर कॉल्ड एज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो चलिए हम जो है उसको स्टडी करेंगे। दैट इज़ द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ओके, लुक एट these are the oxo acids of phosphorus. So phosphorus forms number of oxo acids and the important oxo acids of phosphorus with their formulas, methods of preparation and the presence of some characteristic bonds in their structures. These are explained in your book that is table number 7.5. तो मैं यहाँ पे को बता रहा हूँ टेबल नंबर 7.5। आप अपनी बुक में जो है टेबल निकालिए तो इसके अंदर जो आपको बहुत सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। द कंपोजिशन ऑफ द ऑक्सो एसिड्स आर इंटर रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम। तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है कि इन ऑक्सो एसिड्स फास्फोरस इज़ टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय अदर एटम्स एंड ऑल एसिड्स कंटेन्स at least one phosphorus oxygen double bond and one phosphorus OH single bond। तो आप यहाँ पर देखोगे जितने भी ऑक्सो एसिड फास्फोरस के दिख रहे हैं इसके अंदर एक जो है कॉमन बात है कि आपको हर एक के अंदर कम से कम एक फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक फास्फोरस OH सिंगल बॉन्ड जो ज़रूर मिलेगा। बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो है आपको अदर मिलेगी, हम उस वक्त आपको जो है बता देंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टीज़ जो है मिलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टेबल नंबर 7.5 पर कौन कौन से जो है ऑक्सो एसिड जो है फास्फोरस के एक्सप्लेन किए गए। तो सबसे पहला देखिए H3PO2। दिस इज़ H3PO2, इसका नाम है हाइपोफास्फोरस एसिड। तो इसके अंदर देखिए फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +1। इसके अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इसके जो है बॉन्ड के जो है कैरेक्टरिस्टिक में आप देखोगे कि इट कंटेन्स 1 फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 1 फास्फोरस OH सिंगल बॉन्ड एंड 2 फास्फोरस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स। तो ये इसके जो है बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि आप वाइट फास्फोरस को अल्कली के साथ जो है मिक्स कीजिए तो आपको मिलेगा H3PO2 दैट इज़ हाइपोफास्फोरस एसिड। ये हो गया पहला ऑक्सो एसिड। सेकंड ऑक्सो एसिड जो है इट इज़ H3PO3। तो आप यहाँ देख रहे हो H3PO3, इसका नाम है ऑर्थोफास्फोरस एसिड। तो इसके अंदर जो है फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी +3। यू विल गेट हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +3। इसके अंदर आप देख रहे हो कि इट कंटेन्स 1 फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 1 फास्फोरस OH सिंगल बॉन्ड, 2 फास्फोरस OH सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 फास्फोरस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है ये फास्फोरस का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। देखिए ये इस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ, ये भी टेट्राहेड्रल। जो जनरली जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सब के सब जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स हैं। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा कि P2O3 आप इसको जो है वाटर के साथ जो है रिएक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर आप जो है P4 को जो है अल्कली के साथ मिक्स करोगे तो यहाँ पर P2O3 उसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करो तो ये वाला जो है एसिड मिलेगा दैट इज़ H3PO3। चलिए नेक्स्ट जो एसिड होगा दैट इज़ H4P2O5। दिस वन H4P2O5 और इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे कि 2 टेट्राहेड्रल फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन ऑक्सीजन पर जो है यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ अटैच है। तो इसमें जो है आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो है फास्फोरस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो है इस तरफ भी है, फास्फोरस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जिस तरफ भी है। दैट मीन्स दीज 2 फास्फोरस आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से 2 टेट्राहेड्रल फास्फोरस की यूनिट ऑक्सीजन के साथ जो एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड है। और इसमें आप देख रहे हो फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है 2 नंबर्स में है, फास्फोरस OH सिंगल बॉन्ड जो है यहाँ पर 2 नंबर्स में है, फास्फोरस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड 2 नंबर्स में है और इसके अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी +3। दिस इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +3 और इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को आप H3PO3 के साथ दिस वन PCl3 को
आप जो है H3PO3 के साथ जो रिएक्ट कीजिए। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इज़ मिक्सड विद H3PO3 दैट इज़ ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। तो आपको ये वाला ऑक्सो एसिड मिलेगा जिसका नाम है पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ जो एसिड है दैट इज़ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड जिसका फार्मूला है H4P2O6। दिस इज़ H4P2O6। तो इसके अंदर भी आप देखिए कि फास्फोरस की जो है टेट्राहेड्रल यूनिट ये आपस में एक दूसरे के साथ जो अटैच्ड है और इसके अंदर एक फास्फोरस सिंगल बॉन्ड भी मिलेगा। तो इस तरह से यू विल फाइंड हियर 2 फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स, 1 2 3 4 फास्फोरस OH सिंगल बॉन्ड्स, और एक जो है आपको फास्फोरस सिंगल बॉन्ड मिलेगा। और इसके अंदर फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +4। तो दिस इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन केस ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये मॉलिक्यूल जो है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है और इसको प्रिपेयर करने का जो मेथड है, रेड फास्फोरस को आप जो है अल्कली के साथ रिएक्ट कीजिए। तो रेड फास्फोरस मिक्स्ड विद अल्कली गिव्स राइज टू हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ H3PO4। इट इज़ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिसको सिंपली हम जो है फास्फोरिक एसिड कहेंगे। तो ये भी देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और 3 फास्फोरस OH सिंगल बॉन्ड्स हैं। एंड इन दिस केस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज़ +5U। यहाँ पर जो है फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5U है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एसिड जो आप देख रहे हो वो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड जिसका फार्मूला है H4P2O7। तो यहाँ पर भी आप देखिए ये जो है 2 टेट्राहेड्रल फास्फोरस जो है आपस में एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। तो इसके अंदर भी आपको फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ये जो है बॉन्ड मिलेगा। और इसके अंदर आप देख रहे हो कि 2 फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और 4 फास्फोरस OH सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और 2 फास्फोरस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इसके अंदर आप देखोगे दिस इज़ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर आपको फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी +5U। इट कंटेन्स +5U और इट हैज़ +5U ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फास्फोरस। और इसको प्रिपेयर करने के लिए आप फास्फोरिक एसिड को हीट कीजिए बाय हीटिंग फास्फोरिक एसिड, दैट मीन्स दिस वन। इसको जब आप हीट करोगे तो ये वाला जो है एसिड बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एज पायरोफॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद जो है एक स्ट्रक्चर और है दैट इज़ मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो कि पॉलीमरिक फॉर्म में होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो लुक हियर, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये जो है पॉलीमरिक फॉर्म में है, पॉलीमरिक फॉर्म में है और आपको इसके अंदर फार्मूला मिलेगा HPO3N। HPO3N ये जो है रिपीटिंग यूनिट है। नंबर ऑफ HPO3 यूनिट्स आर अटैच विद ईच अदर। तो ये जो है पॉलीमरिक फॉर्म बनेगा। इसको आप जो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहोगे और इसके अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी +5U। सो +5U इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। तो इसमें जो है आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर जो आपको जो किस तरह से मिलेगा, लुक हियर। तो सेंटर में मैं जो है फास्फोरस बनाता हूँ। तो लुक हियर, ये हो गया फास्फोरस। उसके बाद जो है इसके साथ में जो है डबल बॉन्ड वो अटैच होगा। फिर ये ऑक्सीजन आगे किसी जो है नेक्स्ट जो है फास्फोरस की यूनिट के साथ जो अटैच होगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर OH, फिर यहाँ ऑक्सीजन के साथ जो ये अगले फास्फोरस के यूनिट के साथ जो अटैच होगा। यहाँ पर जो है आप देखोगे OH एंड दिस इज़ डबल बॉन्ड O। फिर ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा नेक्स्ट फास्फोरस और इस तरह से ये आगे जो है फर्दर यूनिट से जो है ये अटैच होगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा 1 2 3 ये हो गया H3 और उसके बाद जो है 1 2 3 ये जो है P फिर O3। इस तरह से आप देखोगे HPO3 जनरली ये इसकी जो है रिपीटिंग यूनिट होगी जिसको हम HPO3 कहेंगे। तो लुक हियर, अगर मैं यहाँ से इसको सपोज कट करता हूँ, लुक हियर दिस वन। तो ये आप देख रहे हो HPO3 मतलब ये इतनी यूनिट अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो ये रिपीटिंग यूनिट है। आप यहाँ पर जो है ब्रैकेट N लगा सकते हो। तो ये रिपीटिंग यूनिट। तो लुक हियर 1 हाइड्रोजन 1 फास्फोरस एंड 3 ऑक्सीजन्स
तो ये यूनिट बनती है HPO3 और ब्रैकेट एन कर दिए तो ये एक्सपांड होती है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर, आप इसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहोगे या आप इसको पॉली मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हो। तो इसके अंदर आप देखोगे कि फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5U है। +5U इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फास्फोरस इन दिस केस। और इसको प्रिपेयर करने के लिए फास्फोरस एसिड प्लस ब्रोमीन और उसको जो है सील्ड ट्यूब के अंदर जो है हीट करना है। तो फास्फोरस एसिड और ब्रोमीन को सील्ड ट्यूब के अंदर जब आप हीट करोगे तो पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड ये वाला जो है ऑक्सो एसिड जो है प्रिपेयर होगा। अब एक जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आपको सिर्फ मैं उसका स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ कि वो स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होगा। लुक हियर, और इसका जो नाम होगा दैट इज़ साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और इसका जो फार्मूला है दैट इज़ HPO3 थ्राइस। HPO3 थ्राइस ये इसका जो है फार्मूला है। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए इस तरह से हेक्सागोनल साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। मैं इसको आपको बता दूं कि इसमें जो है किस तरह का अरेंजमेंट होता है। अल्टरनेट पोजीशंस पर जो है आप फास्फोरस अटैच कीजिए, जो बची हुई पोजीशन है उसके साथ में ऑक्सीजन लगाइए, और इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है आप कंप्लीट कीजिए। और तीनों फास्फोरस के साथ जो है आप एक डबल बॉन्ड अटैच कीजिए और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कीजिए। सेम कंडीशन सब जगह होगी इस तरह से। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसका नाम है साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें आप देखोगे कि फास्फोरस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स भी हैं, फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स भी है और फास्फोरस OH सिंगल बॉन्ड्स है। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है HPO3 थ्राइस। तो 3 यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ साइक्लाइज होकर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करती है। सो दीज आर अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, जिसके अंदर हमने टेबल नंबर 7.5 के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो स्टडी की है, कहाँ से इसको जो है प्रिपेयर करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगी। तो इसमें एक बात जो है ख़ास तौर से जो है ध्यान रखना है कि all these acid contain at least 1 phosphorus oxygen double bond and 1 phosphorus OH single bond, or the oxo acid in which phosphorus has lower oxidation state that is less than 5U। अगर जो है फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, लेस देन 5U है, तो उसके अंदर जो है क्या होगा, इट कंटेन इन एडिशन टू फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड फास्फोरस OH सिंगल बॉन्ड आइदर फास्फोरस सिंगल बॉन्ड और फास्फोरस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे जो कई मॉलिक्यूल्स हमने देखा जिसमें फास्फोरस सिंगल बॉन्ड भी है और फास्फोरस हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड भी है। तो ये कौन से ऑक्सो एसिड में, जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 5U है। दीज एसिड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस टेंड टू डिसप्रोपोर्शनेट टू हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये टाइप के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं ये डिसप्रोपोर्शनेट होकर लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से डिसप्रोपोर्शनेशन होगा। तो डिसप्रोपोर्शनेशन में आप देखोगे H3PO3 जिसका नाम है ये मॉलिक्यूल जो है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, या फिर आप इसको जो है सिंपली फास्फोरस एसिड कहिए। तो ऑन हीटिंग डिसप्रोपोर्शनेट टू गिव फास्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन। तो यहाँ पर जो है आपको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या सिंपली फास्फोरिक एसिड और फॉस्फीन मिलेगा। तो इसको क्या कीजिए, H3PO3 आप लीजिए। लुक हियर, H3PO3 इसको जो है डायरेक्ट जब आप हीट करोगे तो डिसप्रोपोर्शनेट होकर ये कन्वर्ट होगा H3PO4 में। H3PO4 दैट इज़ फास्फोरिक एसिड, और साथ ही साथ जो है PH3 फॉस्फीन जो है फॉर्म होगा। और यहाँ पर जो है आप देखोगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है डिफरेंशिएशन होगा। तो आप देख रहे हो H3PO3 जो मॉलिक्यूल है, H3PO3 में फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और H3PO4 के अंदर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे +5U है।
और इसी तरह से यहाँ पर जो है आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +3 है, तो यहाँ पर जो है 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर जो ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ देखोगे कि ये मॉलिक्यूल जो है डिसप्रोपोर्शनेट होकर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मॉलिक्यूल जो है फॉर्म करते हैं। तो एक एग्जांपल हमने इसके अंदर देखी है। तो इस तरह से ये जो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस है, एंड दीज एसिड्स कंटेन फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। जिन एसिड्स के अंदर जो है फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि H3PO3 के अंदर, H3PO2 के अंदर, तो यहाँ पर जो है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है। दस हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज इट कंटेन्स 2 phosphorus hydrogen bonds and reduces for example silver nitrate to metallic silver। अब हम यहाँ पर जो है एक रिडक्शन प्रॉपर्टी देखते हैं। तो AgNO3 4AgNO3 प्लस 2H2O, और इसको जो है आप रिएक्ट कीजिए H3PO2 के साथ। तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा और सिल्वर नाइट्रेट को जो है मेटालिक सिल्वर के अंदर जो कन्वर्ट करेगा, तो ये बनेगा 4Ag, दिस इज़ मेटालिक सिल्वर, प्लस इसके साथ में जो है प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रिक एसिड और H3PO4, HNO3 प्लस H3PO4, तो नाइट्रिक एसिड बनेगा 4 नंबर्स में और H3O4 एज इट इज़। तो इस तरह से आपको यहाँ दिख रहा है कि ये सिल्वर जो है यहाँ पर प्लस में है, +1 है, और यहाँ पर जो है सिल्वर 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिल्वर रिड्यूसेस फ्रॉम +1 to 0। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहोगे, एंड हियर H3PO2 इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो दीज phosphorus hydrogen bonds are not ionizable to give H+ and do not play any role in basicity। तो यहाँ पर जो है फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ये बेसिसिटी जो है प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन द बेसिसिटी, ओनली दोज हाइड्रोजन एटम्स विच आर अटैच्ड विद ऑक्सीजन इन POH। यानी यहाँ पर जो है आपको इन एसिड्स की जो बेसिसिटी मिलेगी तो वो फास्फोरस OH बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से होती है, ताकि आप यहाँ से जो है इस हाइड्रोजन को ब्रेक करके जो है सेपरेट कर सको। तो ये H+ आयन जो है प्रोड्यूस करेगा, और इसलिए यहाँ पर हम इसको जो है बेसिक इसकी जो है बेसिसिटी काउंट करेंगे कि ये मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक है, वाट एवर इट मे बी। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होकर H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए बेसिसिटी में इनका कोई रोल नहीं होता है। अगर आपको बेसिसिटी जो मिलेगी, जो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा, दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो फास्फोरस के साथ जो OH ग्रुप अटैच है इसका हाइड्रोजन निकलेगा, और ये जो है मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड जो है फास्फोरस का जो है प्रोड्यूस करेगा। तो 10 H3PO3 एंड H3PO4 आर डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक रेस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पर देखेंगे H3PO3 के अंदर आप देखोगे कि 3 OH ग्रुप्स होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन रिलीज़ होगा, और H3PO3 के अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए जो है 2 हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये एक बात ख़ास तौर से ध्यान रखिए, H3PO4 के अंदर आपको मिलेगा 3H+ प्लस PO4 2-, तो आपको ये जो है स्ट्रक्चर मिलता है H3PO3। तो 3 हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसलिए आप इसको ट्राई बेसिक कहोगे। लेकिन H3PO2 के अंदर आपको जो है 2H+ मिलेगा प्लस HPO4-। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर ये आयंस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो इसके अंदर जो है 2H+ होने की वजह से ये डाई बेसिक नेचर का होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे कि फास्फोरिक एसिड जो है ट्राई बेसिक है और फास्फोरस एसिड जो है ये डाई बेसिक है। तो ये चीज़ आपको जो है बहुत आसानी के साथ समझ में आएगी। तो स्ट्रक्चर देखकर जो है आप इसको ईजिली जो है समझ सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो P ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला ग्रुप हमने जो स्टडी किया है, दैट इज़ ग्रुप नंबर 15। ये ग्रुप नंबर 15 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो है ग्रुप नंबर 16 जो स्टार्ट करेंगे। ओके।